प्रीमियर में मौला जट को देखने के लिए जब लोग आए तो उनकी चीखें निकल गईं स्टार कास्ट के कपड़े देखकर। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली एक दिहाई से यानी 9 से 10 साल गुजर चुके हैं एक फ़िल्म को बन के कंप्लीट होने में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौला जट की। और जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो दोबारा से इस फिल्म ने ना सिर्फ लाइमलाइट समेटी बल्कि इसने बहुत सारे स्कैंडल्स भी बना दिए। और इन्हीं स्कैंडल्स में एक स्कैंडल बना जनाब आली माहिरा खान का, एक स्कैंडल बना हमजा अली अब्बासी का, और इंडियन मीडिया तक उसकी चीखें सुनाई दी। और माहिरा खान को उनकी ड्रेसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, जबकि हमजा अली अब्बासी जो हैं वो प्रीमियर में नहीं आए। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत से अनटोल्ड फैक्ट्स बताने वाली हूँ मौला जट के बारे में। जो पुरानी मौला जट थी उसमें और आज की मौला जट में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगी कि हमजा अली अब्बासी आखिर प्रीमियर में क्यों नहीं आए थे, क्या कोई नाराज़गी थी या कोई और वजह थी। मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन मीडिया इस वक्त मौला जट को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों हुआ है, और इंडियन मीडिया ने हमजा अली अब्बासी पे और माहिरा खान पे क्या इल्ज़ाम आयद किया है, और ये भी कि प्रीमियर में मौला जट को देखने के लिए जब लोग आए तो उनकी चीखें निकल गईं स्टार कास्ट के कपड़े देखकर। तो इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम र्यूमर्स पे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौला जट जो है ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने जो एक ट्रेंड सेटर साबित हुई थी। ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली पंजाबी फिल्म थी जो इतनी बड़ी सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये 1979 में जो है ये फिल्म बनी थी, और उस वक्त के दौर में जब ये फिल्म बनी थी तो उस वक्त इसके ऊपर जो लागत आई थी वो 11 लाख रुपए आई थी। 11 लाख रुपए के बड़े बजट से बनने वाली फिल्म 1979 में जब रिलीज होने वाली थी तो उस वक्त का जो दौर था फौजी अमरीत का, उन्होंने इस फिल्म के ऊपर 4 मरतबा पाबंदी आयद की थी कि ये फिल्म जो है सिनेमाज में रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिल्म इसलिए ट्रेंड सेटर साबित हुई थी कि उस ज़माने में फिल्में बनती थी उर्दू में, पंजाबी में फिल्में नहीं बनती थी। और दूसरा कि ये वो वाहिद फिल्म थी जिसमें गंडासे का कल्चर, पाकिस्तान के पंजाब का और रूरल एरियाज़ का कल्चर जो है वो दिखाया गया था। ये फिल्म सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि उस ज़माने में भी, शायद मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब में भी ये फिल्म लगी थी, वहाँ के सिनेमाज की जीनत बनी थी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुल्तान राही, जिनके बारे में सब लोग ये जानते हैं कि वो एक पंजाबी सुपरस्टार थे, हकीकत यह है कि वो खुद उर्दू स्पीकिंग थे और उनको पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन फिल्मों में जब वो गंडासा उठाते थे तो बड़ों बड़ों की छुट्टी करा देते थे। बहरहाल मौला जट एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मौला जट का किरदार तो सुल्तान राही ने निभाया था, लेकिन उनके सामने जो विलन का कैरेक्टर था नूरी नत का, वो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था। और इस फिल्म ने बहुत ही झंडे गाड़े थे, बहुत सारा बिजनेस किया था। उसके बाद कई साल गुजरने के बाद फाइनली क्रिटिक्स को और हमारे प्रोड्यूसर्स को सबको ख्याल आया कि जनाब अली इस पे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से वो गंडासा कल्चर वो सब आना चाहिए। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आज से 10 साल पहले प्लान हुई और तकरीबन 9 साल से इसका शूट जारी था, और बीच बीच में शूट्स होते रहे, बीच बीच में रुकते रहे, और एक लंबे अरसे के बाद, पूरे 1 डेकेड के बाद ये फिल्म जो है ये रिलीज़ होने में कामयाब हुई। और इस फिल्म का जो प्रीमियर है वो हुआ। प्रीमियर में जो शिरकत की जिन लोगों ने, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो फिल्म है ये बहुत ही हाई बजटेड फिल्म बनाई गई है, और इसकी सारी शूट जो है लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में हुई है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बिलाल लाशारी, उनका ये कहना है कि इस फिल्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है पुरानी फिल्म से, मतलब ये एक नया टोटल स्क्रिप्ट है, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ पुराने मशहूर डायलॉग्स को ऐड किया है और इसमें हमने गंडासों को भी ऐड किया है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त फाइट हो रही होती थी तलवार से या गंडासे से, तो एक दिन में 11 गंडासे जो हैं वो टूट जाते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया। यहाँ तक कि शुरू में जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो ये देखकर लग रहा था कि जैसे हम नेटफ्लिक्स पे कोई हॉलीवुड का सीजन देख रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, और इसके जो राइटर हैं नासिर अदीब साहब, उन्होंने इसे बहुत ही अपने खूबसूरत डायलॉग्स के साथ सजाया, और स्टार कास्ट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुल्तान राही भी उर्दू स्पीकिंग थे, उनको पंजाबी नहीं आती थी। बिल्कुल उसी तरह से हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान और बाकी जो लोग हैं उनको भी पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने 1 महीने के अंदर पंजाबी सीखी
और हमने इसको परफॉर्म किया। अगर हम बात कर लें इस फिल्म की स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में फवाद खान, क्या बात है जी, मेरे फेवरेट हैं, माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी जो नूरी नत का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, और साथ में गौहर रशीद भी, हुमायूमा मलिक भी इसमें जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। तो ये सब लोग इस फिल्म की स्टार कास्ट पे शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो सारी स्टार कास्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हमजा अली अब्बासी वहाँ पर नहीं आए। हमजा अली अब्बासी के ना आने की वजह से बहुत सारी र्यूमर्स फैली और कुछ लोगों ने कहा कि कोई ना कोई मसला है। उसके ऊपर हमजा अली अब्बासी को अपना रद्द-ए-अमल देना पड़ गया और उनको ये कहना पड़ा कि उनको हाई फीवर है, जिसकी वजह से वो प्रीमियर में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन उनकी नेक तमन्नाएं जो हैं वो फिल्म के साथ जुड़ी रहेंगी। दूसरी तरफ अगर बात करें प्रीमियर में शरीक स्टार कास्ट की, तो जब लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने फिल्म देखी तो फिल्म तो बहुत ही अमेजिंग थी। फिल्म के लिए तो बहुत क्लैप है और पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग देखकर लोगों की चीखें निकल गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं माहिरा खान की। माहिरा खान अपनी पर्सनल ज़िंदगी में शुरू ही से काफ़ी बोल्ड रही हैं। जब वो बाहर के ममालिक में जाती हैं, फैशन शोज़ करती हैं, वहाँ पे भी वो काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं। और आपको याद होगा कि रणवीर कपूर के साथ भी इनका एक स्कैंडल आया था जिसमें ये सिगरेट पीते हुए पाई गई थी और किसी ने इनका वीडियो बना लिया था और उसको लीक कर दिया था, और उस वक्त भी उन्हें बहुत नामुनासिब सा लिबास पहना हुआ था। लेकिन माहिरा खान ने हमेशा अब्रॉड जाकर तो ये सब चीज़ें की हैं, ये सब हरकत की हैं, ये सब इस तरह की ड्रेसिंग की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी, वो हिंदी में कहते हैं ना, मान मर्यादा, यानी कि अपनी लिमिट्स का उन्होंने ख्याल रखा है। और पाकिस्तान में जब उनसे पूछा जाता था कि आप इतनी बोल्ड हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में आप बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती, तो वो ये कहती थी कि मैं नहीं करना चाहती, मेरी मर्जी। लेकिन मौला जट के प्रीमियर पे जब वो आई तो उनकी बोल्ड ड्रेसिंग देखकर सब लोगों की चीखें निकल गई। बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पे इंडियन मीडिया ने, ये कहना शुरू कर दिया कि माहिरा खान का ये जो नया अवतार है उस पर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि ये भी कहा कि करीना कपूर का एक गाना था ना, देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। तो उसमें जो ड्रेसिंग की थी करीना कपूर ने, कहा यह गया कि जो भी डिज़ाइनर थी माहिरा खान की, उन्होंने नकल उतार के सेम हूबहू वो स्टाइल बनाया माहिरा के लिए, और माहिरा के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की कि उन्होंने इस तरह का लिबास पाकिस्तान में पहना। लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर फिल्म के अंदर आपके ड्रेसिंग इतनी अच्छी थी, वहाँ पर आपने इस तरह की गंदी ड्रेसिंग नहीं की, तो आपने यहाँ पर इतनी वल्गर ड्रेसिंग क्यों की। बात सिर्फ माहिरा खान तक नहीं रही बल्कि हुमायूमा मलिक तक भी गई। आप जानते हैं हुमायूमा मलिक ने जब इंडिया में काम किया था इमरान हाशमी के साथ, तो उस वक्त भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी, और अब माहिरा ने दोबारा से एंट्री मारी है इंडस्ट्री में। अब हालांकि उनके फीचर्स चेंज हो गए हैं, उनकी फिजिक चेंज हो गई है, वो काफ़ी हेल्दी हो गई हैं, थोड़ी मेच्योर दिखाई देती हैं पहले से, लेकिन क्योंकि फिल्म 10 साल पहले की शूट हुई भी है तो इसलिए उसमें उनकी लुक्स जो हैं वो पुरानी वाली एक्ट्रेस की नज़र आ रही हैं। लेकिन हुमायूमा ने जब ऑफ वाइट कलर की मैक्सी पहनी, उसमें उन्होंने लोगों को बहुत मुतासिर करने की कोशिश की, बट उनका क्लीवेज नज़र आ रहा था। क्लीवेज के दिखने की वजह से लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत ही बोल्ड होती जा रही हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस में और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में अब कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। बात कर लेते हैं हमजा अली अब्बासी की। हमजा अली अब्बासी भी ट्रोलिंग का शिकार हुए, वो इस तरह से कि भारत के अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। सोनम महाजन नाम की वहाँ पे क्रिटिक हैं, उन्होंने जनाब एक पूरी पोस्ट लगा दी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमजा अली अब्बासी की मुलाकात हुई थी हाफिज़ सईद के साथ, जिसमें वो मुलाकात बड़ी अच्छी रही थी, और हमजा अली अब्बासी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाफिज़ सईद बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं। तो इंडियन मीडिया ने इस हद तक प्रोपोगेंडा किया कि उन्होंने कहा कि हमजा अली अब्बासी ने जो है वो हाफिज़ सईद से इंस्पायर होकर नूरी नत का जो कैरेक्टर है वो परफॉर्म किया है, जो कि एक बहुत ही अचंभे की बात थी। हालांकि भारत की जो इंडस्ट्री है वो उनकी बैकबोन है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से उनकी जो भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है वो वहाँ के जो क्रिटिक्स हैं वो इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ ही अर्सा पहले करीना कपूर और आमिर खान की फिल्म रिलीज़ हुई, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें की गई, और अजय देवगन की फिल्म रिलीज़ हुई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। अक्षय की फिल्म रिलीज हुई, हालांकि अक्षय जो है वो बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फिल्म का भी बायकॉट करने की बातें की गई। लेकिन जब करीना कपूर और आमिर की फिल्म के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई
तो उल्टा उनको लाइमलाइट मिल गई, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही लोग देखते हैं कि वो उसमें क्या है। तो अब मौला जट को लेकर इंडिया में तारीफ नहीं बल्कि तनकीद जारी है। कोई कह रहा है कि माहिरा खान ने हमारी करीना कपूर की नकल उतारी, कोई कह रहा है उसके कपड़ों की नकल उतारी, कोई कह रहा है पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस बहुत बोल्ड हो गई हैं। ये बात तो इससे तो मैं एग्री करती हूँ, बहुत बोल्ड हो गई हैं। पाकिस्तानियों को ख्याल रखना चाहिए, अपनी कुछ लिमिट्स रखें कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। और अगर हम बात करें हमजा अली अब्बासी की, तो उनके बारे में भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। तो जनाब अली, ओवरऑल फिल्म के अंदर अगर आप कहेंगे मैं उनको कितने मार्क्स दूंगी, तो 10 में से मैं मार्क्स दूंगी 10। मैं 10 क्यों दूंगी? इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो अभी अपने रिवाइवल की तरफ है और वो सर्वाइवल की तरफ भी है। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इस तरह की फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, ख़ासतौर पे यहाँ लाहौर के अंदर बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। टेक्निकलिटीज़ का बहुत इशू है, सेट्स का बहुत इशू है, गेटअप्स का बहुत इशू है, और टीम्स का बहुत इशू है, प्रोफेशनलिज्म का बहुत इशू है। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद अगर ये फिल्म कामयाबी से बन गई है और रिलीज़ हुई है तो हमें पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, और नो डाउट कि फिल्म बहुत अमेजिंग है। तो चलिए जनाब, अगला रिव्यू अगर आप चाहेंगे कि फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि फिल्म हम लोगों ने सबने देखी है और देखनी भी है आगे मजीद भी फैमिली के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी रिव्यू दूं तो मैं आपको रिव्यू दूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अब बारी है आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि नूरी नत का कैरेक्टर जो हमजा अली अब्बासी ने परफॉर्म किया है, क्या वो हाफिज सईद से मुतासर होकर किया है या कि वो एक कैरेक्टर था? और आपका क्या कहना है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बोल्डनेस के बारे में जो बातें हो रही हैं उस पर भी आप जो कमेंट्स देना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है। तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे जवाब दूंगी, और मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।